So dear students, all the first happy Children's Day to all of you, and today we are going to start the revision of contract costing chapter. ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर जो है ये सीए इंटरमीडिएट और सीएमए इंटरमीडिएट में सेम पढ़ना है, कुछ ऐसा अलग नहीं है। एंड दिस इज वेरी यूजफुल फॉर द एग्जाम पर्पस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आप लोगों के लिए जो रिवीजन के लिए क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया है, दैट आर द प्रीमियम क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत प्रीमियम क्वेश्चंस है, एग्जाम्स में बहुत सारा चीज इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन आफ्टर कुछ और क्वेश्चंस, अगर इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ क्वेश्चंस भी और अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो ये अगर आपके एग्जाम्स में आता है, आप श्योर शॉट अपने एग्जाम्स में करके आओगे, बशर्ते कि रिविजन्स करके ब्रेन में रहना भी चाहिए, ठीक है। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन है, ओमेगा लिमिटेड अंडरटूक का कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग एट द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ ₹45 लाख। एट द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इसका कितना है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज ₹45 लाख। ड्यूरिंग ईयर the following amounts were spent against which a sum of ₹16,87,500 representing 90% of the work certified। 90% of the work certified के बराबर है 16,87,500। ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट स्पेंट अगेंस्ट विच अ सम ऑफ रुपीज इतना वाज रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर पढ़ाते वक्त मैंने बताया है कि जो वर्क कंप्लीशन होता है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से जो वर्क कंप्लीशन होता है, जितना परसेंटेज वर्क कंप्लीशन होता है, क्या कॉन्ट्रैक्टिव उतना पेमेंट कर देता है कॉन्ट्रैक्टर को? क्या कॉन्ट्रैक्टिव उतना पेमेंट कर देता है या उससे थोड़ा कम पेमेंट करता है? उससे थोड़ा कम पेमेंट करता है, ऐसा आपको बताया गया है। तो जो वर्क टोटल वर्क कंप्लीशन सर्टिफाई नहीं होता है, वर्क सर्टिफाई जो हुआ है, वर्क सर्टिफाई जो हुआ है, पहले तो टोटल जितना वर्क होगा उतना सर्टिफाई नहीं होगा, थोड़ा वर्क कम सर्टिफाई होता है। फिर वर्क जितना सर्टिफाई होता है उसके एग्जैक्ट अमाउंट के बराबर पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को कभी नहीं करता है। देखो यहां पर जैसे हमारे क्वेश्चंस में दिया ना, रिप्रेजेंटिंग 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, पेमेंट कितना हो रहा है? 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाई के बराबर पेमेंट हो रहा है, जो कि 16,87,000 के बराबर, 87,500 के बराबर है। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है, ऑब्वियसली आप कैलकुलेटर लेके ही रिवीजन करने बैठे हो, अगर हम लोग 16,87,500 को 90% से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज ये 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाई के अमाउंट के बराबर है, ये 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाई के अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम लोग 16,87,500 को 90% से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों का वर्क सर्टिफाइड का, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट हमें पता चल जाएगा। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट हमें पता चल जाएगा, यहाँ पर आराम से पता चल जाएगा। तो आप करके देखो, हम लोग लिखेंगे क्वेश्चंस में। और इसमें क्या क्या डेटा दिए हुए हैं, मटेरियल यूज्ड है 7,87,500 रुपीज का, वेजेस पेड है हम लोग का दे रखा है यहाँ पर 4,50,000 का, ओवरहेड एक्सपेंसेस है 1,12,500 रुपीज का। ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर हमें क्या दिया है, द कॉन्ट्रैक्टर स्पेंट द फॉलोइंग अमाउंट्स, कॉन्ट्रैक्टर ने ये अमाउंट्स भी खर्चे किए हैं। मटेरियल यूज्ड 11,25,000 का, वेजेस पेड टू द वर्कर्स 9 लाख रुपीज का, ओवरहेड एक्सपेंसेस 2,25,000 रुपीज का। In the second year, the contract was completed and a sum of ₹26,25,000 was received by the contractor. Second year में वर्क कंप्लीशन भी हो गया और सेकेंड ईयर में कॉन्ट्रैक्टर को टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है 26,25,000 रुपीज का। सेकेंड ईयर में कॉन्ट्रैक्टर को अमाउंट कितना रिसीव हुआ? 26,25,000 रुपीज। हमें बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करो, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट प्रिपेयर करो फॉर बोथ द ईयर्स, दोनों ईयर्स के लिए हमें प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर करना है, सेकेंड ईयर के लिए प्रिपेयर करना है, और हमें इसका प्रॉफिट भी डिटरमाइन करना है। तो ऑब्वियसली हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट पता चल जाएगा, प्रॉफिट भी हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करके ले आना है, प्रॉफिट भी हम लोगों को कैलकुलेट करके ले आना है। तो आइए इस प्रीमियम से क्वेश्चन को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। आइए, क्वेश्चन आप लोगों ने भी देखा, हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। हम चाहे तो ऐसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों को एक साथ भी दो कॉलम बना करके भी ड्रॉ करके निकाला जा सकता है, बट कहीं पे हमें कैलकुलेशन वगैरह होगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। सो मैं सेपरेटली ही आप लोगों को बता रहा हूं, पहले फर्स्ट ईयर का हम लोग बना लेंगे, फिर सेकेंड ईयर का हम लोग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर का पहले करेंगे, सेकेंड ईयर का उसके बाद में करेंगे, क्लियर है। और आइए फर्स्ट क्वेश्चन अपना हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग कॉपी पे अपना हेडिंग दे लेंगे।
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मैराथन रिवीजन, पेज नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 1 है ये। नोट्स इसका अलग है, ठीक है। मे बी आपके मैथ सभी कोई क्वेश्चन उठाया गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पहले हम लोग प्रिपेयर करते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर। आइए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड, इसके लिए हम लोग पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हमें देखिए फर्स्ट ईयर का डिटेल जो दिया है। मटेरियल यूज्ड 7,87,500 है, वेजेस टू द वर्कर 4,50,000 है। इनको एक एक करके हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। टू मटेरियल यूज्ड, $7,87,500। टू वेजेस पेड, $4,50,000। नेक्स्ट हम लोग का एक्सपेंस क्या था? ओवरहेड एक्सपेंसेस 1,12,500। ओवरहेड एक्सपेंसेस 1,12,500 ये है हम लोगों का। यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड का हमें कितना रुपया मिल रहा है? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड का हमें सिर्फ 90% मिला है, जो कि हमने बताया था कितने रुपए के बराबर है, 16,87,500 के बराबर था। तो हम लोग लिख देंगे बाई, अच्छा ये WIP में ट्रांसफर होता है, ये WIP में कंसिडर किया जाता है क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो वर्क हमारा खत्म हुआ नहीं था, फर्स्ट ईयर में वर्क अभी कंटिन्यूएशन था। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको लिखेंगे बाई वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको। कैसे निकलेगा सर अमाउंट? ये देखो 16,87,500 को 90% से डिवाइड कर दो। 16,87,500 16,87,500 को 90% से। एक बच्चे ने अमाउंट हमें बताया है 18,75,000। 18,75,000 रुपीज आ जाएगा। इसका टोटल कर दो आप, $18,75,000 में से इन तीनों को माइनस करके बताओ। 18,75,000 में से इन तीनों को माइनस करके बताओ। इन तीनों को माइनस करके बताओ हमें क्या मिलेगा यहाँ पर। कोई माइनस कर रहा है? 18,75,000 माइनस 7,87,500 माइनस 4,50,000 माइनस 1,12,500, 5,25,000, 5,25,000 ये आएगा। मैं जब कर लिया तब बोल रहे हो आप लोग
तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, 5,25,000 रुपीज जो आ रहा है टू नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट को हम लोग अकाउंटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। इस साइड में जाके लिखेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट बीडी, 5,25,000 बाय नोशनल प्रॉफिट बीडी, ये हो जाएगा 5,25,000। अब हम लोगों को नोशनल प्रॉफिट में से अगर 90% वर्क कंप्लीशन हो चुका है तो 2/3 ट्रांसफर करेंगे कि 1/3 हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ये आप लोग बताओगे। फॉर्मूला इसका क्या होता है, फॉर्मूला इसका क्या होता है, कितना हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट में, प्रॉफिट में हम लोग कितना ट्रांसफर करेंगे। हमारा क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मूला भी, प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बहुत सारे फॉर्मूला आपको लिखाए गए हैं। यहाँ पे ये वर्क अभी कंप्लीशन ड्यूरिंग ईयर द फॉलोइंग अमाउंट्स वेर स्पेंट अगेंस्ट विच अ सम ऑफ दिस 45 लाख रुपीज में से रिप्रेजेंटिंग 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वर्क कंप्लीशन 90% नहीं हुआ है, वर्क सर्टिफाई हुआ है, जितना हमने काम किया है उसका 90% वर्क सर्टिफाई हुआ है, जो कि 16,87,500 के बराबर ही है। ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना परसेंट है एक बार करो, 16,87,500 रुपीज जो है सर्टिफाई जो हुआ है उसका हम लोगों ने जब निकाला कितना परसेंट, 90% हम लोगों ने इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90 हमने किया ना, तो अभी कितना आया था 18 लाख। किसी बच्चे ने बताया था हमें, अभी टेक्स्ट में किसी बच्चे ने हमें यहाँ पे बताया था, टेक्स्ट में हमें एक बच्चे ने बताया था 18,75,000 टोटल हमारे हिसाब से हमारा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाई 18,75,000 रुपीज का है। अरे बाबा मैंने कॉपी पे भी लिख रखा है, मतलब मैंने स्क्रीन पे भी लिख रखा है, ये देखो 18,75,000 रुपीज का वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है एज पर आवर कैलकुलेशन, एज पर द कॉन्ट्रैक्टर कैलकुलेशन, है ना, कॉन्ट्रैक्टर कैलकुलेशन। इसका 90% हमें रिसीव हुआ था। तो भाई 18,75,000 ये 45 लाख का कितना परसेंट है, 45 लाख का कितना परसेंट है, 45 लाख का 41.67% है। देख लो, 2/3 तो बोल रहे हो, लेकिन किस बात से, यही चीज गलती एग्जाम्स में आपसे होगी, यही गलती आप करेंगे एग्जाम्स में, यही गलती आप करेंगे एग्जाम्स में मेरे बच्चों। क्या गलती करेंगे आप, क्या गलती करेंगे आप, देखोगे कि 90% वर्क कंप्लीशन हो गया। अरे भाई 90% वर्क कंप्लीशन नहीं हुआ है मेरे बच्चों, आपका वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाई का 90% आपको मिला है कैश, और वर्क सर्टिफाइड टोटल कितने का हुआ है 18,75,000 का, जो कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का ओनली 41.67% है, मतलब लेस देन 50% है। तो यहां पे हमें 2/3 लिखना है कि 1/3 प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, 1/3 ट्रांसफर होगा। लेकिन एग्जाम्स में ऐसी गलती आप कर देंगे तो बहुत समस्या हो जाएगा। सो 1/3 हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा, 1/3 ट्रांसफर होगा। सर बात पूरा समझ में आ गई, कौन बच्चे नहीं समझे हैं एक बार हमें बताएं, कौन लोग नहीं समझे हैं टू प्रॉफिट, एक बार हमें मैसेज करके बताएं जो लोग नहीं समझे हैं। बच्चे मैं आपको दोबारा समझाने के लिए तैयार हूं। तो आप क्या करोगे, 5,25,000 का 1/3 और इसका 90%। 90% कैसे होगा, अरे कैश रिसिव्ड बाय वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, फॉर्मूला होता है 90% होता है ना, कैश रिसिव्ड बाय नोशनल प्रॉफिट अकाउंटिंग 1/3 इंटू अकाउंटिंग प्रॉफिट इंटू कैश रिसिव्ड बाय वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, फॉर्मूला होता है ना। तो कैश रिसिव्ड बाय वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड का तो 90% वैल्यू ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्ट 90% ही बैठा देते हैं। सर वंस मोर, हे भगवान वंस मोर, ये देखो हमारे क्वेश्चन में जो रुपया हमें मिला है ना अभी तक, वह हमारा
जो रुपया मिला है 16,87,500 फर्स्ट ईयर के एंड पे, जो कि वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाई का 90% के बराबर है। तो हमारा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है? 18,75,000, और 18,75,000 इज ओनली 41.67% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ ₹45 लाख। यानी हमारा वर्क कंप्लीशन अभी 50% से कम है, और 50% से कम है तो हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना करेंगे? 1/3 करेंगे कि 2/3 करेंगे? 1/3 करेंगे। और फॉर्मूला क्या होता है? नोशनल प्रॉफिट 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू नोशनल प्रॉफिट मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट 1/3 इंटू अकाउंटिंग प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। और कैश रिसीव्ड बाय वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज 90% इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चंस। सो व्हाई आई डिड नॉट रिटेन और आई डिड नॉट डू द वर्किंग नोट्स, मैंने डायरेक्टली यहीं पे लिख दिया। ठीक है, अब ये सॉल्व करके आप लोग बता दो मुझे कितना आएगा। 5,25,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 90%, यह आएगा 1,57,500। 1,57,500। अब यहां पे आप क्लोज कर दो इसको। 5,25,000 और ये कितना आ जाएगा? इसको भी रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। 367,500 कोई बच्चा बता रहा है? 367,500, इसको हम लोग लिख देंगे 2WIP। ये रिजर्व में ट्रांसफर होता है बैलेंसिंग फिगर। अब यहीं पे लगे तो हमें कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बनाना है। यहीं पे हमें कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी ड्रॉ करना है। ये बहुत छोटा बनेगा, 2 लाइन का बनेगा बाबा। कितना रुपया हमें रिसीव हो रहा है? 16,87,500 रिसीव हो रहा है कॉन्ट्रैक्टी को बाय बैंक अकाउंट 16,87,500 रुपीज। और यहाँ पे कर दोगे इसी को 2 बैलेंस 16,87,500, डबल लाइन से क्लोज कर दो बस। इसको खत्म हो गया। इसके बाद अभी वर्क खत्म नहीं हुआ, सेकेंड ईयर में कंटिन्यू करेगा, और सेकेंड ईयर में भी हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है। वी नीड टू प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन सेकेंड ईयर ऑल्सो। उसमें भी हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो आइए सेकेंड ईयर का अब हम लोग प्रिपेयर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन सेकेंड ईयर, ये हम लोग प्रिपेयर करेंगे। इस ईयर में ना कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इस ईयर में कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट हो चुका है सर। लेकिन पिछले ईयर का वर्किंग नोट का क्या करना है? वर्किंग नोट को लिखेंगे वर्किंग नोट को। 2 तरीके हैं लिखने के। यहां पर जो WIP है इसको आप लिख दो डेबिट में, और यहां पे जो WIP बैलेंसिंग फिगर लिखा इसको लिख दो आप क्रेडिट में, या फिर इसमें से इसको माइनस करके लिख दो। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो। टू वर्क इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस 18,75,000 माइनस कर दीजिए आप उसमें से
3,67,500. 18,75,000 minus 3,67,500. 150,7500. 15,75,000. सेकेंड ईयर में कितना कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल यूज हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है. ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर टू मटेरियल used 11,25,000. to wages paid. wages paid 9 लाख है, ओवरहेड एक्सपेंसेस 2,25,000. $9 lakh. ये 2,25,000. 2,25,000. इसके बाद कॉन्ट्रैक्टी इस ईयर में कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो जा रहा है. इस बार कुछ वर्क इन प्रोग्रेस नहीं रहने वाला है. इस पर्टिकुलर ईयर में कॉन्ट्रैक्ट हमारा पूरा तरह से क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है. तो कॉन्ट्रैक्टी से पूरा हमारे को कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट ही हम डायरेक्ट बनाएंगे और पूरा 45 लाख का सेटलमेंट होगा इस बार. बाय $45 लाख का माइनस करके आप लोग बताओ कितना आएगा. माइनस करके हमें बताइए कितना आएगा. ये माइनस करके हमें बताइए कितना आएगा बच्चों. टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो होगा वो फाइनल प्रॉफिट होगा, बिकॉज इस ईयर में कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट हो जा रहा है. कितना आएगा बताइए प्लीज माइनस करके. 742,500. 742,500. 742,500. और इसमें भी हमें कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी प्रिपेयर करना है. कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी हमें प्रिपेयर करना है. कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट इसमें हमारा पूरा वर्क कंप्लीट हो रहा है. ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से कॉन्ट्रैक्टी में यहाँ बैलेंस ट्रांसफर होकर के आएगा टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बोल करके. भाई उस अकाउंट से आ रहा है तो उस अकाउंट के हेडिंग के नाम से ही लिखेंगे ना. 45 लाख रुपीज का. इसके बाद यहाँ पे कितना कितना बैलेंस हमें मिल गया है. $16,87,500. पहला ईयर के एंड पे हमें 16,87,500 मिला था. इसके बाद सेकेंड ईयर का ये लाइन पढ़ो, क्वेश्चन में आकर के ये लाइन पढ़ो, सेकेंड लास्ट लाइन ये वाला. ठीक है,
लाइन पढ़ो, देखो क्या लिखा है। इन द सेकेंड ईयर contract was completed and a sum of rupees 26,25,000 was received by the contractor. कॉन्ट्रैक्टर को 26,25,000 और मिला, तो ये लिखेगा कॉन्ट्रैक्टर किससे मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट ही तो देगा ना। $26,25,000 45 लाख। सॉल्व करके माइनस करके बताओ कितना आएगा, माइनस करके आप लोग बोलो कितना आएगा। $45 माइनस 16,87,500 माइनस 26,25,000, 1,87,500। बाई बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। ये कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट फॉर द सेकेंड ईयर भी हम लोगों ने तैयार कर लिया, इतना हम लोगों ने पहले से प्रिपेयर कर लिया, क्या नहीं? इसको कॉपी कर लिया आप लोग। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपी कर डालो इसको। Now come to question number 2. A contractor who prepare his accounts on 31st March each year commenced a contract number 220 on 1st July 2021. एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया 1st जुलाई 2021 को। The following information is revealed from his costing records on 31st March 2022. और 31st मार्च 2022 को उसका अकाउंट का डिटेल आपको दिया है। मटेरियल सेंट टू साइट 2,51,000 रुपीज का है। लेबर चार्जेस 5,65,600 रुपीज है और फोरमैन सैलरी 81,300 रुपीज का है। मशीन कॉस्टिंग रुपीज 2,60,000 रिमेन्ड इन यूज ऑन साइट फॉर 146 डेज। 146 डेज द मशीन कॉस्टिंग रुपीज, ध्यान दीजिएगा, यहां से ध्यान दीजिएगा एक एक करके बच्चों। अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 2,60,000 रिमेन्ड इन यूज ऑन साइट फॉर 146 डेज। अभी ये सिर्फ 146 डेज यूज में था। वैसा मशीनरी जिसकी कॉस्टिंग 2,60,000 रुपीज है, वह साइट में सिर्फ 146 डेज यूज हुआ है, तो हम लोग डेप्रिसिएशन पूरे ईयर भर का ले लेंगे, ना कि सिर्फ 146 डेज का डेप्रिसिएशन कंसीडर करेंगे। उस मशीनरी का एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ है 7 इयर्स और फाइनल स्क्रैप वैल्यू है 15,000 रुपीज, 15,000 रुपये। उसका फाइनल स्क्रैप वैल्यू भी 15,000 रुपीज है। फिर हमें बोला है अ सुपरवाइजर इज पेड रुपीज 8,000 पर मंथ। सुपरवाइजर कितना पे कर रहा है? 8,000 इज पेड 8,000 पर मंथ सुपरवाइजर को दिया जा रहा है एंड हैज डिवोटेड 1/2 ऑफ हिज टाइम ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। वह इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट नंबर जो हमने बात किया था कॉन्ट्रैक्ट नंबर 220, इसके लिए वह सिर्फ अपना हाफ टाइम डिवोट करता है, पूरा फुल टाइम डिवोट नहीं करता है, हाफ समय अपना इसके लिए इन्वेस्ट करता है। और कॉन्ट्रैक्ट का बिगिनिंग, 1 साल कॉन्ट्रैक्ट चला ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई को बिगिन हुआ और 31 मार्च 2022 तक का हमें डिटेल यहां पर शेयर किया हुआ है क्वेश्चंस में। तो मेरे बच्चों, जुलाई से लेकर के नेक्स्ट ईयर का मार्च कितना मंथ होता है? जुलाई से लेकर के नेक्स्ट ईयर का मार्च कितना मंथ होता है? 9 मंथ होता है। ऑल अदर एक्सपेंसेस 1,36,500 रुपीज है। मटेरियल एट साइट ऑन 31 मार्च 2022 कॉस्ट रुपीज 35,400। ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल हमें दे रखा है 35,400 का। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज रुपीज 20 लाख। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्वेश्चन में दिया है 20 लाख रुपीज ऑन 31 मार्च 2022। 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर दिया। तो हम लोगों को ये बोल ही दिया है कि 2/3 वर्क कंप्लीट हो चुका है। However, the architect gave certificate only for 50% of the contract price.
और आर्किटेक्ट ने हमें सिर्फ अभी 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का पेमेंट किया है, हमें सर्टिफाई किया। वर्क 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हमने कर दिया, 2/3 वर्क हमने कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है ना भाई। मतलब करीब करीब नियर अबाउट 66.67% हमने वर्क कंप्लीट कर दिया है, लेकिन हमें अभी तक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 50% ही सर्टिफाइड हुआ है। द आर्किटेक्ट गिव सर्टिफिकेट ओनली फॉर 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का यानी 20 लाख का 50% तक ही वर्क सर्टिफाई हुआ है हमारा। एंड ₹7,50,000 हैड सो फार बीन पेड ऑन अकाउंट। Prepare contract account and show how much profit or loss should be included on 31st March 2020 in the financial accounts। कितना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम मैं एक कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कंपनी हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, हम एक साल में 5 प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, तो हम एवरी ईयर अपना भी बुक ऑफ अकाउंट्स तो हम प्रिपेयर करते हैं कि नहीं करते हैं? ऑब्वियसली करते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर। तो हमने अपनी कॉस्टिंग करके देखा कि हमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 1 ईयर में कितने रुपए का हमें प्रॉफिट आ रहा है, ये हमने करके देखा। प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, ये हम अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कितना जाके रिकॉर्ड करें कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नंबर 220 से हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। हम लोग इसके लिए क्या प्रिपेयर करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। द ब्रांड क्वेश्चन पेज नंबर 1 पे ही आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी है। आइए बच्चों, आइए पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ध्यान से एकदम देखिए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। फॉर्मेट आप लोगों ने भी ड्रॉ कर लिया होगा आई थिंक। चलिए बिगिन करते हैं इसको। क्वेश्चन में एक एक चीजों को लिखेंगे हम लोग, इसमें तो डेट के अलावा कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। 2 मटेरियल सेंट टू साइट, 2 मटेरियल्स 2,51,000। $2,51,000 to labor 5,65,600। $5,65,000 अमाउंट में भी गलत है। $5,65,600 है। तो फोरमैन सैलरी है यहाँ पे 81,300 रुपीज का, 81,300। इसके बाद से टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, machine, what is the cost of the machine? एक सेकंड रुक जाओ। डेप्रिसिएशन मशीन का कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, एक बार इस लाइन को देखना होगा। फर्स्ट लाइन यही था एडजस्टमेंट में, 81,300 के बाद यही लाइन था, देखो यही लाइन था। 2,60,000 का मशीन है, उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे। मेरे बच्चों पहले 1 ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, समझ रहे हो ना? 2,60,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द मशीन। तो पहले ये करो, 2,60,000 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाई 7। ऐसा करके हमारा क्या निकल गया यहाँ पे? ऐसा करके हमने फाइंड कर दिया इसका मशीनरी का डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर, और हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन 146 डेज का लेना है, बिकॉज हमने साइट पे सिर्फ 146 डेज ही यूज किया है। तो इंटू 146 डिवाइडेड बाई 365 आप कर दो,
2,60,000 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाई 7, 35,000 हो गया, इंटू 146 डिवाइडेड बाई 365, 14,000 रुपीज का ये डेप्रिसिएशन है। 14,000 रुपीज का ये डेप्रिसिएशन हमारा आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स क्या है हमारा, सुपरवाइजर को 8,000 रुपीज पर मंथ दिया जा रहा है, पर मंथ। काम कितना दिन किया है इस प्रोजेक्ट में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22, जुलाई से वर्क बिगिन हुआ है। तो मेरे बच्चों, टू सुपरवाइजर सैलरी, $8,000 पर मंथ है। 9 मंथ ये प्रोजेक्ट चला है, तो 9 मंथ वह काम किया होगा और ये अपना हाफ टाइम डिवोट करता है इस प्रोजेक्ट्स के ऊपर। हाफ टाइम मतलब हमने दो पास में हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, दोनों के लिए एक ही सुपरवाइजर रखा हुआ है, 1/2 कर दो, हाफ टाइम ये डिवोट करता है। 8 9 जा 72 डिवाइडेड बाई 36,000 ये हो जाएगा, 36,000 रुपीज ये आ गया। और हमें क्वेश्चन में एक अदर एक्सपेंसेस दिया है 1,36,500 टू अदर एक्सपेंसेस। ₹1,36,500 का। इसके बाद मटेरियल्स हमारा क्लोजिंग डेट पे 35,400 का रह गया है, 35,400 का क्लोजिंग डेट पे साइड पे मटेरियल रह गया है। तो इसको क्रेडिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, बाय मटेरियल एट साइट, बाय मटेरियल एट साइट। ₹35,400 का, ₹35,400 का। अब हमारा टोटल कॉन्ट्रैक्ट में कितना कॉस्टिंग लगा ये पता चल जाएगा। इसको आप ऐड करो, डेबिट साइड का टोटल करके बताना, डेबिट साइड का टोटल कॉस्ट करके हमें बताओ, डेबिट का टोटल करके बताओ। आई एम वेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज जल्दी। डेबिट साइड का टोटल, इतने जन हो, इतने जन यार, जल्दी जल्दी करो। 108,440, 108,440, 108,400, 108,400। इधर बैलेंसिंग फिगर बता दो, बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बैलेंसिंग फिगर 108,400 माइनस 35,400, 10,49,000, 10,49,000। जहां जी ये हम लोग का आया, इसी को इस साइड हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। $1,049,000,
000। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इधर WIP में, बाय WIP, वर्क सर्टिफाइड। अभी यहां से पूरा ना जग जाओ, दिमाग खोल लो और फिर सुनो क्वेश्चंस को, जग के दिमाग खोल के पूरे अच्छे से सुनो। क्या बोला है? बोला है ना 2/3 on 31st March 2022, 2/3 of the contract was completed. However, the architect gave certificate only for 50% of the contract price. हमें वर्क सर्टिफाइड जो हमारा हुआ है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 50% है। यानी वैल्यू ऑफ, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा टोटल कितना है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 लाख रुपीज है, तो 20 लाख का 50% क्या हो जाएगा? 10 लाख। तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड हमारा हो जाएगा 10 लाख। ये यहां पे हम लोग लिखेंगे 20 लाख, यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 50%। ये हो जाएगा 10 लाख रुपीज। इसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड लिखेंगे। कितना वर्क सर्टिफाइड नहीं हुआ है, वर्क अनसर्टिफाइड हम लोग लिखेंगे। देखो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट में हमने 2/3 वर्क कंप्लीट किया है, हमें सर्टिफिकेट मिला है सिर्फ 2/3 वर्क कंप्लीट किया है, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्टिंग कितना रुपए का लगा दिया अभी तक? 10,49,000 रुपीज का कॉस्टिंग हमारा लग चुका है, और हमारा वर्क सर्टिफाई जो हुआ है सिर्फ 10 लाख रुपीज का हुआ है। मेरी बात ध्यान से सुनोगे बच्चों, वर्किंग नोट्स है ये, इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट का समय, कंफ्यूजन भी आपको देगा ये, इसलिए थोड़ा ध्यान लगा के मेरी बातों को अच्छे से सुनो। अभी तक बोला है सम्स के अंदर, सर कहां बोला है? खाली बोल रहे बोला है, दिखाइए। ये देखो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये बोला 2/3 ऑफ द, ये रहा लाइन, ये पैराग्राफ को पढ़ो। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 20 लाख on 31st March 2022, 2/3 of the contract was completed, and when we completed the 2/3 of the contract till 31st March 2022, then we expended total cost of rupees 10,49,000, but we get certified our work of the value of rupees 10 lakh only। 10 लाख का हमें सर्टिफिकेशन हुआ है, और हमने वर्क कंप्लीट कितने का कर रखा है? हमने वर्क कंप्लीट कर रखा है अभी 10,49,000 रुपीज का। क्लियर है ना? मेरी बात समझ में आई ये जो मैं अभी बोला? अब आप लोगों को यहां पर वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड हमें यहां पर कंप्यूट करना है, ठीक है ना? वर्क अनसर्टिफाइड हम लोगों को यहां पर लेकर के आना है, वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड हम लोगों को यहां पर लेकर के आना है। देखिए कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट करेंगे, आप खोजना मेरे इस कराने के बाद वर्किंग नोट नंबर 1 कि सर ने जो सम्स बताया आज के, ये आपके मैट में है कि नहीं है, खोजना आज। वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 देखोगे। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा कितना है अब तक? कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने कितना खर्च किया है? कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल 31st March 2022, 10,49,000 है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हमारा वर्क कितना हुआ है?
परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन हमारा कितना है, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन टिल 31 मार्च 2022। 2/3 हमने वर्क कंप्लीट कर दिया था, सम्स में मैंने दिखाया पढ़ के आपको, 2/3 हमने वर्क कंप्लीट कर दिया। तो इसके हिसाब से हमने 2/3 काम किया है, तो 10,49,000 रुपीज हमारा लग चुका है। मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, हमने 2/3 रुपया अभी खर्च किया है, 2/3 वर्क कंप्लीट किया है, तो हमारा 10,49,000 रुपीज की कॉस्टिंग लग चुकी है। तो अगर हम पूरा हम अगर अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे तो हमारी कितनी कॉस्टिंग लगेगी, ठीक है ना। एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारा कितना लगेगा, अरे भाई होता है ना कि हमने अप्रोक्सीमेट अभी एक ग्रुप का ट्यूशन लिया है तो हमारा 25,000 रुपया लग गया, दूसरा ग्रुप लेंगे तो नियर अबाउट इसी के आसपास जाएगा। एस्टिमेट एक होता है ना, ऐसे ही। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन एस्टिमेटेड कॉस्ट लिख दो यहां पर, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऐसा ही समेट, शायद फिगर चेंज आपके इंस्टीट्यूट वाले बुक के क्वेश्चंस में, लेकिन मेरे बच्चों वो सब ना एकदम एग्जाम्स में आने वाला टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट लिख दो, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दोगे, 10,49,000 इंटू 3/2 कर दो, 3/2 पूरा निकल जाएगा। अरे भाई ऐसे पार्टनरशिप में करता नहीं है तुम लोग, वैसा ही। तो 10,49,000 इंटू 3/2 15,73,500 इतना रुपया। और परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड हमारा कितना है, परसेंटेज ऑफ एज पर कॉन्ट्रैक्टी आर्किटेक्ट हमारा वर्क कितना कम, 10 लाख रुपया हमें वो दे चुका है। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड अभी अभी मैंने बताया 10 लाख रुपीज है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 50% है। यानी हमारा वर्क कंप्लीटेड कितना हो चुका है, 10 लाख रुपीज का हो चुका है, हाफ हो चुका है। परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड 50% है, 50%। अभी तो 50% हमें रुपया दिया है यहां पर। अब हमें ये निकालना है जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है बट सिंपल है, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड बट नॉट येट सर्टिफाइड, मतलब हमने वर्क कंप्लीट कर दिया, हमने वर्क कंप्लीट ज्यादा किया था, लेकिन सर्टिफिकेशन तो हमेशा कम होता है ना, कम मिला हमें सर्टिफिकेशन। तो हम निकालने जा रहे हैं परसेंटेज ऑफ वर्क, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड but not yet certified, ठीक है ना, not yet certified। ये कितना है हम लोगों का, देखो भाई हम लोगों ने 2/3 वर्क कंप्लीट किया है अभी तक, 2/3 वर्क हम लोगों ने कंप्लीट किया है, और उसमें का हाफ, उसमें का हाफ जो हमारा वर्क है, उसमें का हाफ जो हमारा वर्क है, हाँ जी, 2/3 माइनस 1/2, 2/3 माइनस 1/2 हम लोग यहां पे करेंगे। 2/3 हमने वर्क कंप्लीट किया है, और उसका हाफ हम लोगों का वर्क क्या हुआ है, वर्क कंप्लीटेड हमारा 50% हुआ है सिर्फ, 2/3 का में से हाफ हमारा सर्टिफाई हुआ। तो ये सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है अपना, 4 माइनस 2 3 जा 6, 1/6, ये हमारा 1/6 आ रहा है। और अब हम लोग करेंगे यहां पर वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क
सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, हम लोग कितना कर देंगे? एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से 1/6 पार्ट कंप्लीट हुआ लेकिन सर्टिफाई नहीं हुआ, तो टोटल का कर दो आप, यानी 15,73,500 इंटू 1/6, 2,62,250, 2,62,250 आ रहा है। यहां पर भी कॉस्ट के जगह पे वैल्यू लिख देना आप, इस कॉस्ट जहां लिखे हो ना उसको वैल्यू कर देना। ये आ जाएगा आपका 2,62,250, 2,62,250। आपके मैट में क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा सम है, ओनली अमाउंट चेंज है। मेरे मैट में भी है, आपके इंस्टीट्यूट के बुक में है। आपके क्लास के एक दो बच्चे लोगों ने हमसे आके इस क्वेश्चन को पहले उन लोगों ने सॉल्व करने का ट्राई किया और उन लोगों ने आके हमसे इसको पूछा भी, मैंने उनको बताया भी ऐसे ही। ये जब मैंने उनको ये चीज कैलकुलेटर पे हाफ करके दिखाया तो सोच रहे थे कि ऐसा भी होगा क्या इस सम में, ये चीज मैंने उनको बताया। 2,62,250 बच्चों, तो अपने जाकर के यहां पे लिखेंगे 2,62,250। देखो देखने में ये सम कितना आसान लग रहा था ना, देख के लग रहा था कि तुरंत ही बन जाएगा हम लोगों से, ठीक है, तुरंत बन जाएगा ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था। अब हम लोग यहाँ पे ना अकाउंटिंग प्रॉफिट आराम से फाइंड कर सकते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट हम लोग आराम से यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट। अभी आप लोग ये करो, इसमें इसका टोटल करके बताओ कितना आएगा। 12,62,500, ये हो जाएगा आपका कितना, टू नोशनल प्रॉफिट, सीडी बैलेंसिंग फिगर। नोशनल प्रॉफिट कितना आ रहा बच्चों, माइनस करके बताना। 12,62,500 माइनस 10,49,000, 2,13,500, 2,13,500। अब अभी ये वाला वर्किंग नोट नंबर 1 का ये पार्ट कॉपी हो गया सभी का, तो मैं इसको थोड़ा मिटाऊंगा, पहले ही बोल देना, मिटाने के बाद कुछ नहीं कर सकता मैं। ये हो जाएगा बाय नोशनल प्रॉफिट, प्रॉफिट बीडी 2,13,500, 2,13,500, 2,13,500। अभी हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाय वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अकाउंटिंग प्रॉफिट अपना आया है 213,500 इंटू 2/3। कैश रिसिप्ट हम लोगों का कितना है, कैश रिसिप्ट कितना है ये तो पता नहीं। कैश रिसिप्ट इज गिवन इन क्वेश्चन। इज कैश रिसिप्ट गिवन इन क्वेश्चन? यस। देखो कैश रिसिप्ट में आपको दिया हुआ है 7,50,000 had so far been paid on account। 7,50,000 रुपीज अब तक अकाउंट में मिला है। 10 लाख रुपए का सर्टिफाई हुआ था जिसमें से 7,50,000 मिला। जितना वर्क कंप्लीट होता है उससे कम सर्टिफाई होता है और उससे भी कम रुपया हमें मिलता है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से। ठीक है, इस बिजनेस में, कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस में ऐसा ही होता है, पूरा पैसा दे देगा कॉन्ट्रैक्टर तो कॉन्ट्रैक्टर बीच में भाग जाएगा काम छोड़ के। 213,500 तो 7,50,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख, 10 लाख। सॉल्व करके इसे बताएं आप लोग, सॉल्व करके बताइए, इसको सॉल्व करके बताओ भाई। कितना आ रहा है ये? ये मैंने सही लिखा है ना, 262। एक मिनट, एक मिनट, मैंने यहाँ पे एक चीज गलती लिख दिया है। 262,250 था, मैंने 500 लिख दिया है। 262,250 है ये, 500 नहीं है भाई, 250 है, 250 है बच्चों। ट्वेल्व 62,250 माइनस 10,49,000, 213,250 हो गई, 213,250। अभी बताना है इसको, अभी मैंने करेक्शन कर दिया है। कितना आएगा सर? लेकिन वर्क तो 50% ही हुआ है ना, तो 1/3 होना चाहिए था। बाकी बच्चे लोग बताओ कितना होना चाहिए, 2/3 की 1/3? फिर इनका मैं जवाब देता हूं, बाकी लोग बताएंगे। हमको तो लग रहा है तुम लोग 2/3 1/3 में ही खेला खत्म कर देगा अपना। बाकी लोग बताओ 2/3 होना चाहिए कि 1/3 होना चाहिए? बोलो भाई, 2/3 की 1/3 क्या होना चाहिए? मैं वेट कर रहा हूं, 2/3 होना चाहिए कि 1/3 होना चाहिए?
तब तक 160625 इधर लिखते हैं। टू थर्ड क्यों होना चाहिए? वन 106,625। फिर गलती कर रहा हूं मैं। बोलो भाई, टू थर्ड क्यों होना चाहिए? गिवन इन क्वेश्चन हमें बोला है टू थर्ड वर्क कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन में बोला है, यहां पे मैं खत्म कर दूं, फिर मैं क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। वन 106,625। देखिए बच्चे, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में आपको बोला ना, टू थर्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड। कॉन्ट्रैक्ट का टू थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। टू थर्ड का मतलब होता है 66.67%, यानी मोर देन 50%। आर्किटेक्ट ने हमें 50% सर्टिफाई किया है और मनी उससे भी कम हमें मिला है। 50% जो सर्टिफाई किया है वह 10 लाख के अमाउंट के बराबर है, और हमें 10 लाख में से 7,50,000 कॉन्ट्रैक्टी ने दिया। क्लियर है? हमें कॉन्ट्रैक्टी ने उससे भी कम दिया, लेकिन हमने वर्क कंप्लीशन अपना किया है टू थर्ड। तो टू थर्ड 50% से अबव है, तो कितना लेना चाहिए? ऑब्वियसली टू थर्ड लेंगे हम लोग। वन थर्ड कैसे आएगा? कॉपी कर लिए हो ना आप लोग इसको? ये पूरा क्वेश्चन है। किसी को इसमें भी डाउट है? अभी भी कोई कुछ भी डाउट है? इज देयर एनी क्वेश्चन ऑफ एनीवन? इसके दो क्वेश्चंस के साथ अगले सेशन में मैं रिवीजन कराऊंगा। दो सेशन आप जरूर से कॉन्ट्रैक्ट का देखिए, ताकि आपके एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए चैप्टर। चलो, ऑल द बेस्ट।